Hello everyone. So guys, today we are going to discuss about the chemical properties of hydrogen. Okay, डाइहाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तो इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के जैसे बेसिस है, तो इनमें फर्स्ट जो है गाइस देखो क्या है। द फर्स्ट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन का वो ये है कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन करते हैं। देखो, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन X2 टू गिव हाइड्रोजन हाइलाइड यानी कि HF। भाई सीधी सी बात है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो हाइलाइड ही देगा, है ना, हाइड्रोजन हाइलाइड बन जाएगा। इसको HF बोलते हैं। अब देखो, H2 गैस के फॉर्म में रहेगा और X2 जो होगा वो भी गैस के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अकेला, अगर F को बात करूं, अकेला Cl की बात करूं तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो Cl2 और F2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप है वो रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब एच एक्स ही बनने वाला है, तो अब ये जो कंडीशन है, एक्स की जगह हम लोग क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। देखो अब क्या है, विल द रिएक्शन विद क्लोरीन ऑकर इवन इन द डार्क विथ आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू कैटलिस्ट। देखो ये जो रिएक्शन है, जब हम लोग क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो बेसिकली क्या होता है, इसके लिए एक कैटलिस्ट चाहिए होता है आयोडीन का। ठीक है, अब देखो पहला जो है रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स इसके बन जाएंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्ट करेगा एक्स से, X2 से, तो X2 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा गाइस, तो ये बनाएगा 2HCl। देखो, है ना, ये बन गया। अगर हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करे, आयोडीन के साथ रिएक्ट करे, तब ये जो होगा ये फॉर्म करेगा आपका क्या, 2HCl, 2Hi, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है, रिएक्शन होता है हाइड्रोजन फैमिली के साथ, हाइड्रोजन का। उसके बाद है रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। अब डाई ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए O2 के फॉर्म में ही रहेगा। सो इट रिएक्ट विद द डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। ओके, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इससे एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ के क्या करते हैं, हम लोग मिलाते हैं और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, तब ये क्या होता है, वाटर बनता है। और बेसिकली यहाँ पे देखो कितना, -285.9 जो किलो जूल मोल -1 जो एनर्जीज है, वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है। उसके बाद देखो रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो भाई नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है आप सबको पता होगा। ठीक है, वो 7 होता है, मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 के फॉर्म में होता है, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए इसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है NH3। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द हैबर प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है ये, हैबर प्रोसेस का ये फॉर्मूला है। उसके बाद है रिएक्शन विद मेटल। तो हाइड्रोजन जो होता है बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, मेटेलिक हाइलाइड बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इनमें क्या है, ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, एल्केली मेटल्स होते हैं। ये पूरे के पूरे एल्केलाई मेटल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रुप होते हैं। रिएक्शन विद द मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड के साथ भी क्या होंगे, ये रिएक्शन करेंगे गाइस। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट है, उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हाइड्रोजन जो गैस है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा, NaH बन जाएगा। ठीक है, NH2 NaH के फॉर्म में बन जाएगा। और वैसे ही अगर हाइड्रोजन जो है वो अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर जाए, तो ये KH बन जाएगा, पोटेशियम हाइड आपका हाइड्राइड बन जाएगा। यानी ऐसे बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, सो रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड। इनमें देखो मेटल आयन के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ भी क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है। सो it reduces some metals ion in aqueous solution and oxide of metals less active than iron into corresponding metals। देखो जैसे कोई भी हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग मेटल आयंस के साथ, ये देखो चार्ज लगा है मतलब ये आयंस है, कोई भी मेटल आयंस के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कैसे हैं, जो एक्वस कंडीशन में है, लिक्विड कंडीशन में, तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लेड और
जो हाइड्राइड्स आयन है वो रिलीज हो जाता है। सेम वैसे ही अमाउंट ऑफ वाई का मतलब अमाउंट है ना, जितना आप नंबर चाहो उतना डाल सकते हो। अगर इस नंबर पे हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। ये मेटल है और ये नंबर होगा मेटल का कोई भी, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का नंबर है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है नंबर 1 2 3। तो ये जब रिएक्ट करता है तब क्या होता है, आपका एस एक्स एम बनता है, यानी कि नंबर ऑफ मेटल रिलीज होते हैं और आपका वाटर फॉर्म होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, अगर ये क्या होता है, ये आपका रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तब ये क्या बनाएगा गाइस, कॉपर को अलग कर देता है एंड ये खुद अपने आप में क्या बना देता है, वाटर बना देता है। सेम एज अगर हम लोग इसी में देखें तो ये Fe2O3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस, तब क्या होता है, ये एज ए रेड्यूसिंग एजेंट काम करता है और आयरन को अलग कर देता है और H2O बना देता है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है रिएक्टिविटीज के। ये सारे रिएक्शंस होते हैं गाइस जो हमको देखने हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और रिएक्शंस हैं इसके। तो केमिकल रिएक्शन एटलीस्ट आपको 5 पता ही होना चाहिए। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी क्या करता है गाइस, रिएक्शन करता है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं देखो, इट react with many organic compounds in the presence of catalyst to give useful hydrogenated products of commercial importance। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब यूज होता है तो बहुत सारे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बहुत सारा हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स देता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जैसे इसके एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, देखो गाइस क्या है पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज द हाइड्रोजनेशन of vegetable oils using nickel as a catalyst gives edible fats, okay, margarine and वनस्पति घी। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन कर दें किसमें, वेजिटेबल सॉइल्स में, यानी वेजिटेबल सॉइल्स में क्या ऐड कर दे, हाइड्रोजन गैस को देना स्टार्ट कर दे, तब ये जो होता है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में क्या हो जाता है गाइस, इसका एडिबल खाने लायक फैट बन जाता है, जिसको मार्जेरिन या फिर वनस्पति घी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी वनस्पति घी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है। सेम एज द hydroformylation of olefin yield aldehyde which further undergoes reduce the gives alcohol। यानी कि अगर हम लोग क्या कर दें, हाइड्रो फॉर्मुलेशन कर दें, फॉर्मुलिन और हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तब क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका एक ग्रुप फॉर्म होता है। जैसे देखो, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, आर का मतलब एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी एल्किन के फॉर्म्स में, तब ये जो है ये बेसिकली अल्कोहल का फॉर्म बनाता है। ओ OH लगा है देखो पीछे, पीछे ओ OH का मतलब क्या है, ये अल्कोहल है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा, अल्कोहल ही बनाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम, ये सब क्या है, ये सारे सॉल्यूशंस है इसके। उसके बाद एक प्रॉब्लम दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ये देखो, कमेंट ऑन द रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद क्लोरीन सोडियम एंड कॉपर ऑक्साइड। भाई हमको क्या करना है, कमेंट करना है रिएक्शन डाइहाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस का क्लोरीन के साथ। तो पता होना चाहिए, अगर क्लोरीन गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होगा तब क्या बनाएगा, ये 2HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। सोडियम के साथ बनाएगा तो सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। कॉपर के साथ बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड के साथ तो भी Cu2 अभी वाला बताया था मैं, और क्या था आपका हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर अलग कर देगा और H2O वाटर का फॉर्म कर देगा। है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अब यूजेस देख लेते हैं गाइस, क्या यूजेस होता है। सो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन, क्या यूजेस है, the largest use, the largest single use of dihydrogen is the synthesis of ammonia, which is used in the manufacture of nitric acid and nitrogenous fertilizer। Most important, डाइहाइड्रेशन का सबसे सिंगल फॉर्म में जो यूज होता है वो होता है अमोनिया फॉर्मेशन में, और इस अमोनिया के फॉर्म में जिसका यूज होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूरिया बनाने में। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो डाइहाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द वनस्पति फैट, यानी कि वनस्पति घी बनाने में इसका यूज होता है। एंड बाय द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, याद रखना हाइड्रोजिनेशन की वजह से होता है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं ऑयल में, ऑफ द पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन, कोकोनट सीड, इनसे जो तेल मिलता है ना, उनसे हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति घी बनाते हैं। उसके बाद देखो गाइस, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके, पर्टिकुलरली मेथेनॉल, मेथेनॉल जैसे चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज होता है। कैसे बनाएंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करते हैं, तो कोबाल्ट कैटेलिस्ट की प्रेजेंसी में क्या बन जाता है, आपका मेथेनॉल बन जाता है लिक्विड कंडीशन में। इट इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स बनाने के लिए इसका ज़्यादातर यूज होता है। जैसे मेरे को बनाना है सोडियम हाइड्राइड, तो NaH बना सकता हूँ सोडियम और हाइड्रोजन गैस को ऐड करके। उसी प्रकार देखो, it is used in the it is used in the preparation of hydrogen fluoride in the highly useful chemical। अब सबको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl है, जिसका बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को ऐड करके बनाते हैं। तो ये सारे क्या हैं गाइस, सारे ये जितने भी आपको दिख रहा है, ये सारे इनके क्या है, यूजेस हैं, जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि इट इज़ यूज एज अ रॉकेट फ्यूल इन द स्पेस रिसर्च। तो स्पेस रिसर्च के लिए जो भी रॉकेट जाता है, उसमें फ्यूल के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में या आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका इसमें यूज होता है। तो ये सारा जो जितने भी इंपॉर्टेंस है वो आप सब क्या करोगे, याद करोगे। उसके बाद हम लोग हाइड्राइड्स यानी कि मेटल से बनने वाला हाइड्राइड्स को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे गाइस, डिस्कस करेंगे। ओके।